24 से पहले चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है चुनाव आयोग ने प्रचारित करने पर यहां रोक लगाई है। आपको बता दें, लोकसभा 2024 को लेकर अब चुनावी बिगुल फूंक चुका है और जो एग्जिट पोल चुनाव के दौरान होते हैं उन पर यहां चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर लोकसभा चुनाव 2024 और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़े एग्जिट पोल आयोजित करने, प्रकाशित करने और प्रचारित करने पर रोक लगा दी है। निषेधाज्ञा 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शुरू होगी और 1 जून को शाम 6:30 बजे तक समाप्त होगी। यहां भारतीय निर्वाचन आयोग ने यह प्रतिबद्ध प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व किसी अन्य प्रसार पद्धति सहित सभी प्रकार के मीडिया पर लागू किया है। आम चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया में समापन तक 48 घंटे की अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जनमत सर्वेक्षणों या किसी अन्य सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी चुनाव संबंधित सामग्री का प्रदर्शन प्रतिबंध होगा। आपको बता दें, ये चुनाव आयोग ने 16 मार्च को 7 चरणों में आम चुनाव कराने की घोषणा की थी। इसके साथ ही 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की भी घोषणा की थी। इसके बाद पहले चरण का नामांकन पूरा हो चुका है, अब दूसरे चरण का नामांकन जारी है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा और 7वें चरण का मतदान 1 जून को होगा। मतदान का परिणाम 4 जून को आएगा और इससे पहले ये रोक लगाई है एग्जिट पोल को लेकर चुनाव आयोग ने। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जगदीप सिंह सिंधु बने हुए हैं। जगदीप जी से समझेंगे कि आखिर जो एग्जिट पोल पर ये रोक लगाई है, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी उनके पास है? जी जगदीप जी, क्या कुछ जानकारी आपके पास है जो रोक लगाई है और इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए, ये जो जनमत है चुनाव के समय, जिसको एग्जिट पोल कहते हैं, इसमें सभी की रुचि रहती है, वो राजनीतिक दल हो या उम्मीदवार हो, कि आम जनता ने किसके लिए वोट किया है। क्योंकि चुनाव अक्सर गुप्त होता है, मतदान जो होता है वो गुप्त होता है। तो ये सर्वेक्षण करवाए जाते हैं अलग अलग मीडिया हाउसेस के द्वारा या अलग अलग पार्टियों के द्वारा, या कभी कभी ये जो उम्मीदवार होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, वो भी अपने लिए करवाते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी जो त्रुटि पाई जाती है वो ये है कि इसमें जो सैंपल साइज चुना जाता है वो बहुत त्रुटिपूर्ण पाया गया है। देखिए, अगर हम बात करें कि एक लोकसभा में लगभग 12 लाख के करीब मतदाता होते हैं जो मत का अपना प्रयोग करते हैं, लेकिन अक्सर ये पाया गया है कि इनमें जो सैंपल साइज चुना जाता है वो बहुत कम मात्रा का होता है। 1200 लोगों का 1%, या हम कह रहे हैं 1000 लोगों का 1% सिर्फ 10 लोग होते हैं। 12 लाख लोगों का 1% 12,000 करीब लोग होंगे, और वो 12,000 के करीब जो लोग हैं उनमें महिलाएं भी हैं, उनमें युवा भी हैं, उनमें बुजुर्ग भी हैं, उनमें व्यापारी भी हैं, उनमें किसान भी हैं। और इस लोकसभा के अंदर जो बूथ जहां मतदान होता है वो बहुत विस्तृत क्षेत्रफल में फैले रहते हैं। तो ये जो अक्सर इस तरह के जो डाटा इकट्ठे किए जाते हैं, और ये जनरली क्या है कि जो लोग ये डाटा इकट्ठा करते हैं उसकी एक विधि है, उस विधि को पूरा नहीं करते, तो इसलिए इसको त्रुटिपूर्ण माना जाता है। क्योंकि इनका प्रशिक्षण उस तरह से नहीं होता, और उसमें बहुत संभव है कि कई तरह के पूर्वाग्रह उन डाटा इकट्ठा करने वाले सर्वेक्षणकर्ताओं के बीच में हो। और उसके बाद ये भी है कि दिन भर में अलग अलग अंतराल पे ये सूचनाएं जो मतदान करके निकले हैं मतदान केंद्रों से बाहर, उनसे सूचनाएं लेनी होती। तो इसलिए ये अक्सर देखा गया है कि ये सारा का सारा जो एग्जिट पोल है
इसमें काफी अंतर पाया जाता है जो अंतिम परिणाम आते हैं। और असल में क्या है कि ये सर्वेक्षण चुनाव, क्योंकि हमारे भारत में 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, तो एक पहले चरण में जहां चुनाव हुए हैं और वहां का अगर एग्जिट पोल पब्लिक कर दिया जाए तो वो आगे आने वाले चुनावों को प्रभावित कर सकता है, ओपिनियन बना सकता है, या किसी पार्टी विशेष के प्रति कोई एक जो सार्थक सी बात की जा सकती है उसको लाभ देने के लिए या किसी को हानि पहुंचाने के लिए। इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो आपके चुनाव आयोग ने जो इनके बैन लगाई, इनको बैन लगाया जाना चाहिए। एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए, चुनावों के दौरान ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव में किसी को भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहना होता है, और स्वतंत्रता से अपने ही मन से, अपनी पसंद से, अपनी बुद्धि और विवेक से ही वो अपना मतदान करता है। जी, चलिए बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी बारीकी से समझा कि आखिर जो यहाँ एग्जिट पोल पर रोक लगाई गई है, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ी ये वजह भी है कि एग्जिट पोल में जो लोग चुने जाते हैं या जो प्रतिशत निकाले जाते हैं उसके लिहाज से ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता, और कहीं ना कहीं किसी के ये फायदे और किसी को लेकर ये प्रोत्साहित करने के भी काम एग्जिट पोल के द्वारा होते हैं। तो इसको लेकर अब पूरी तरह से रोक लगा दी है चुनाव आयोग ने।